हेलो कोडियंस, और आज लेकर आया मैं अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। जावा इंस्टॉलेशन साउंड बहुत सिंपल करता है और प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो डेवलपर होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम और इंस्टॉलेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जावा इंस्टॉलेशन मैंने 4 फेस में रखा हुआ है। फेस 1, हम लोग जावा को या जेडीके को हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से। और हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्जन और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे, वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। वो होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमारा होगा इंस्टॉलेशन ऑफ जेडीके, मतलब उसको अनजिप करेंगे और कहाँ पर उसको प्लेस करना है, वो होगा स्टेप नंबर 2। और जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, स्टेप नंबर 3 में है हमको सेटिंग द इन्वायरमेंट वेरिएबल। हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं, उसको कैसे सेट करते हैं और जावा में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये हम लोग स्टेप नंबर 3 में देखेंगे। स्टेप नंबर 4 पे हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं। और स्टेप नंबर 5 जो मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पर, वो है ट्रबल शूटिंग। जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो पार्ट भी हम लोग सीखेंगे। तो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था? डाउनलोड जेडीके। जेडीके को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे जेडीके डाउनलोड। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा ओरेकल का वेबसाइट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है जावा वर्जन 19, जावा वर्जन 17। तो अभी ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसलिए आपको टॉप में दिख रहा है, लेकिन अगर जो आपको कोई ओल्ड वर्जन चाहिए होगा तो आप नीचे आ सकते हो और अपना सेलेक्टेड वर्जन सेलेक्ट करके उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो। अगर जो आप बहुत ही बिगिनर हो और ये फीचर में आप अगर जो ये वीडियो देख रहे हो तो नया वर्जन भी होगा इसके ऊपर 19 के बाद का, तो आपको दिख रहा होगा। तो सेफ मोड में आपको कुछ नहीं करना है, जो कि जो लेटेस्ट वर्जन है ना उसको आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर जैसे कि 19 लेटेस्ट वर्जन अभी के लिए, तो मैं इसको डाउनलोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम लोग वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको इंस्टॉल करना है। क्या आपको लिनक्स के लिए करना है, मैक ओएस के लिए करना है, या विंडोज़ के लिए करना है, राइट। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो क्योंकि अब इस ट्यूटोरियल पे मैं विंडो इंस्टॉलेशन दिखाने जा रहा हूँ और मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ है, तो मैं इसी का ही आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ। और मैं क्या करूँगा, अभी विंडोज़ को क्लिक करता हूँ। जब विंडोज़ या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करते हो तो फिर से आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो हो जाता है कंप्रेस्ड आर्किव, जो कि आपको एक जिप फाइल मिल जाता है। दूसरा आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा जो कि एक EXE फाइल है, जैसे कि बाकी जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, वो EXE फाइल आपने डाउनलोड किया और डबल क्लिक करने के बाद सेटअप कर दिया नेक्स्ट नेक्स्ट करके, वो सारा प्रोसेस इसमें कर सकते हैं। अगर जो आप कोई शॉर्टकट देख रहे हो और स्ट्रेट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप EXE फाइल, ठीक है, या फिर MSI फाइल को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, जिप फाइल को डाउनलोड करूँगा और मैं वो सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस जिप फाइल को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। जब ये डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप नंबर 2। ओके गाइज, हमारा जो जेडीके का जिप फाइल है वो हो गया है डाउनलोड। अब हम लोग को करना है क्या, उसको अनजिप। ठीक है, तो चलो अनजिप कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, यहाँ पर हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्ट और हमारा एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अनजिप करने के बाद आपको फोल्डर कुछ इस तरह से दिखेगा, एक फोल्डर बनेगा। उसको क्लिक करोगे तो आप एक और फोल्डर आपको दिख रहा होगा, जेडीके 19 पॉइंट समथिंग दिख रहा है। उसके अंदर एक और, मतलब बहुत सारे फोल्डर हैं फिर तो। यहाँ पर बिन फोल्डर मिल गया आपको, यहाँ पर कॉन फोल्डर मिल गया, इंक्लूड फोल्डर मिल गया। तो अगर जो ये सारे सब फोल्डर आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जो पेरेंट फोल्डर है वही आपका जेडीके का मेन फोल्डर है। कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। मैं फिर से रिपीट करते रहा हूँ, यहाँ पर ये जिप फाइल है, अनजिप करने के बाद आपको इस तरह दिख रहा होगा। लेकिन ये चीज, इस फोल्डर को जब मैं क्लिक करता हूँ ना तो क्या होता है कि एक और जेडीके फोल्डर दिख रहा है। तो और फिर इसको क्लिक करता हूँ तब जाके मुझे बीन और कॉन्फ वगैरह मिलता है। तो मेरा पैरेंट फोल्डर कौन सा है इसका, ये वाला। तो ये जेडीके 19 पॉइंट समथिंग है ना, वो आपको चाहिए। आप चाहो तो इसको भी रख सकते हो, लेकिन ये अननेसेसरी है, सेटअप में दिक्कत होता है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप ना मेन जो आपका जावा या जेडीके का फोल्डर है वो बस ले लो। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने अनजिप करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ कट, और इसको हम लोग किसी
स्पेसिफिक लोकेशन में रख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको डाल लेता हूँ सी ड्राइव में कहीं पर, आप चाहो तो डी ड्राइव में रख सकते हो या किसी स्पेसिफिक फोल्डर में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी आप रख सकते हो। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमको क्या करना था, हमको करना था इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप। ठीक है, अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा भी देखेंगे तो, लेकिन उसके पहले कैसे इसको ओपन करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल विंडो को, उसके लिए आपको करना है क्या, यहाँ पर विंडो बटन है राइट, यहाँ पर विंडो बटन है, यहाँ पर आप टाइप कीजिए ENV, ऐसे आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फर्स्ट में आपको एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लीजिए। ये क्लिक करने के बाद आपको कुछ तरह इस तरह से विंडो दिखेगा। इसमें 2 पार्टीशंस हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। सबसे टॉप में देखो तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है, इसमें 2 कैटेगरी है। पहला ये कैटेगरी है यूजर वेरिएबल्स फॉर सुनील, दूसरा है सिस्टम वेरिएबल। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही इन्वायरमेंट वेरिएबल है लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। यूजर वेरिएबल्स फॉर सुनील मतलब ये केवल मेरे ही अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारा वेरिएबल जो है मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। सिस्टम वेरिएबल्स मतलब है कि अगर जो इस सिस्टम पे या इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल लॉगिन है तो सारे यूजर्स के लिए इफेक्ट करेगा। तो ऑन द सेफर साइड हम लोग को क्या करना है, दूसरे यूजर को इफेक्ट नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ही अकाउंट के लिए मॉडिफाई करेंगे। तो और कौन कौन से करंटली यहाँ पर वेरिएबल्स आप देख सकते हो, लेकिन इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कैसे अपना वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नया वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा न्यू। जब आप क्लिक करोगे न्यू तो यहाँ पर आप देखोगे कि वेरिएबल का नाम है एंड वेरिएबल वैल्यू। अच्छा, वेरिएबल नेम और वेरिएबल वैल्यू है क्या ये एग्जैक्टली मतलब देखो आपका अगर जो कोई रियल वर्ल्ड से आप मैचअप करो तो आपका कोई फ्रेंड है जैसे राजू है, ठीक है, आप राजू बोलते हो तो आप उस अपने फ्रेंड को बुला रहे हो। मान लो आपका नाम अमन है, तो आपको किसी ने बुलाया अमन करके तो आप जाओगे ना, तो एक्चुअली में आपको नाम दिया लेकिन एक्चुअल पर्सन तो आप हो, करेक्ट। उसी तरह से इन्वायरमेंट वेरिएबल में जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर हम लोगों को नाम देना होता है जावा अंडरस्कोर होम, ये मैंने केवल नाम दिया और ये नाम फिक्स्ड है, आपको कैपिटल में और अंडरस्कोर करके ही रखना है, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, अब इसमें वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी कि जावा का होम फोल्डर क्या है। तो आप अगर जो पाथ अगर जो आपको मालूम है तो उस डायरेक्ट आप फोल्डर पे जा सकते हो, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो तो भी काम चल जाएगा। अगर जो आप ये नहीं करना चाहते हो तो देयर इज अ ब्राउजर ऑप्शन, यहाँ पर ब्राउज डायरेक्टरी करो, कहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल किया या फिर कट पेस्ट किया था ना, याद है आप लोगों को, सी ड्राइव में। नाइस, सी ड्राइव के अंदर हम लोगों ने कहाँ रखा, नहीं 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 सॉरी, मैंने सेलेक्ट कर दिया वीडियो, सी ड्राइव में, सी ड्राइव में। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो जेडीके और क्लिक कर दो ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे पाथ हमको मिल जाता है। ठीक है, जावा अंडरस्कोर होम और ये पाथ हमारा सेट हो गया। इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं ओके। थोड़ा सा और बात करते हैं कि इस वेरिएबल की हम लोग को जरूरत क्या पड़ती है। अरे जरूरत इसलिए पड़ती है कि यही जावा अंडरस्कोर होम जो है ना, एक नाम हो गया, उसका लोकेशन हो गया। कल की डेट में अगर जो आप कोई एडिटर इंस्टॉल कर रहे हो या फिर कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर रहे हो या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो जो कि जावा होम का लोकेशन उसको चाहिए, है ना, तो उसके लिए 2 ऑप्शन होगा, या तो उसको आप मैनुअली ये जाके सी ड्राइव ये बता दो, या फिर आप इस इन्वायरमेंट वेरिएबल पे सेट कर दो, ताकि वो क्या करेगा, इस इन्वायरमेंट वेरिएबल के पास आएगा और बोलेगा हे टेल मी वेयर इज द जावा अंडरस्कोर होम, मतलब उसने नाम बोला इन्वायरमेंट वेरिएबल विंडो को कि ये मेरा वेरिएबल का नाम है, मुझे लोकेशन बता दो, उसकी वैल्यू जो होगी उसको लोकेशन मिल जाएगी। इट्स ईजी राइट, इसलिए इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ये केवल जावा के लिए नहीं बना, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए भी बना है, जो कि अगर जो एक सेंट्रलाइज जगह पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हम लोग कर लेते हैं। इसके बारे में और देखेंगे बाद में हम लोग डिटेल में, फॉर टाइमिंग इट्स गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। अच्छा, तो यहाँ हो गया हमारा पहला वेरिएबल सेट। यहाँ पर फिर हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसको सेट करना है गाइस, जिसका नाम है पाथ। अगर जो आपको यहाँ पर पाथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख रहे हो पाथ नहीं है, अगर जो पाथ नहीं दिख रहा है आपको तो आप क्रिएट कर लो पाथ, अगर जो मोस्टली आपके सिस्टम पे होना चाहिए पाथ, और क्लिक कर दो ओके। पाथ, ठीक है, और यहाँ पर फिर क्लिक करो आप ब्राउज डायरेक्टरी। सेकेंड वेरिएबल में जो एंट्री करनी है आपको, सेकेंड
सेकेंड एंट्री आपको करनी है वो है पाथ के लिए। अगर जो आपके पास पाथ ऑलरेडी है तो आप उस पर एडिट करके उसमें एंट्री कर दीजिए। अगर जो पाथ नहीं है तो आप एक काम कीजिए, क्लिक ऑन न्यू, आप इसमें लिखिए पाथ, ये कैपिटल PATH ये रहेगा। और फिर सिमिलरली आप ब्राउज डायरेक्टरी कर लो। आप ब्राउज डायरेक्टरी करने के बाद ये जा कहाँ रहे हैं हम लोग जा रहे हैं JDK के इंस्टॉलेशन फोल्डर पे। JDK के इंस्टॉलेशन फोल्डर पे ये पहुंच गए। यहाँ पर उसके अंदर आप देखोगे तो एक बिन फोल्डर होगा, आपको वो बिन फोल्डर सेलेक्ट करना है। मेक श्योर कि आप बिन फोल्डर सेलेक्ट कर रहे हो, नहीं तो ये काम नहीं करेगा गाइज। और क्लिक कर दो ओके। गाइज यहाँ पर ना पाथ का कॉन्फ़िगरेशन का आपको कुछ इस तरह से भी दिख सकता है, याद रखिए ये इस तरह से होगा। जब आप पाथ पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह से, अगर जो आपको इस तरह से विंडो आपको क्लिक करता है तो फिर आप न्यू क्लिक कीजिए और फिर अपना जो पाथ है कंप्लीट पाथ JDK का जो बिन तक है ना, JDK/bin तक आप वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए तो भी काम हो जाता है। सेम थिंग, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ब्राउज करता हूँ और जाता हूँ सी ड्राइव पे और यूजर्स, सॉरी यहाँ पर नहीं था, हम लोगों ने रखा था रैंडम फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर JDK के अंदर बाद बिन मैंने क्लिक कर दिया ओके। तो आप लोग देखोगे कि एक नई एंट्री हमको यहाँ पर मिल जा रही है। तो दो तरीके से पाथ हो सकते हैं डिपेंडेंट ऑन योर सिस्टम, ठीक है। कभी इस तरह से एंट्री करनी पड़ती, कुछ इस तरह से। तो मैंने दोनों ऑप्शन आपको दे दिए हैं। और फिर इसके बाद लास्ट में फिर से कर दो क्लिक ओके। तो ये हो गया हमारा जावा का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट, ठीक है। चौथा हो गया हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग कैसे करना है? टेस्टिंग करने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर विंडो पे दबा दिए, लेकिन यहाँ पर आप टाइप कीजिए CMD लिखने के बाद आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो आप। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको टाइप करना java-version। वाओ इट्स कमिंग गाइस, हमारा सेटअप हो गया परफेक्टली फाइन, क्योंकि हम लोग दे सकते हैं जावा वर्जन 19.0.1 ऐसा करके हमको दिख रहा है। इसका मतलब है कि सेटअप हमारा सक्सेसफुली हो गया। ओके गाइस, लास्ट में बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग के बारे में कि ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं। कोई इश्यूज आ रहा है तो क्या सिम्टम्स है कि यार मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो कि आपने सेटअप वगैरह सब कर लिया है और उसके बाद आप जा रहे हो टेस्ट करने की आपका सेटअप है कि नहीं प्रॉपरली। तो क्या करेंगे, सेटअप टेस्ट करने के लिए आपको याद है ना, हम लोग को जाना विंडो बटन पे क्लिक करना है। हमने क्लिक किया विंडो बटन पे, टाइप किया CMD और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है हमारा, और हम लोग टाइप करेंगे java-version। यहाँ पर देखोगे जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है ना करेक्ट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग जो ना मिस्टेक किया होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है पाथ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर पाथ आप देखोगे तो ये C ड्राइव ऐसा कर, क्या हम लोगों को मिल रहा है C ड्राइव और JDK का होम फोल्डर, नहीं यहाँ तक नहीं, मुझे पूरा पाथ देना था बिन तक, राइट। चलो एक काम करते हैं, ब्राउज डायरेक्टरी करते हैं, उसको फिर से करेक्ट कर लेते हैं। तो ब्राउज डायरेक्टरी करते हैं, मैंने उसको भी गलत जगह पे डाल दिया है, चेंज कर दिया है लोकेशन गाइस। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग। यहाँ पर C ड्राइव में देखो मैंने क्या कर दिया है, उस फाइल को जो JDK था मैंने रैंडम फोल्डर के अंदर डाल दिया है। रैंडम के अंदर हमको मिल गया JDK और JDK के अंदर मिल जाता है हमको बिन। तो बेसिकली कहीं पर भी आपका जो JDK इंस्टॉल्ड हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको फाइल पाथ देना है। जो पाथ आपको देना है यहाँ पर वो बिन तक का देना है। तो आप क्लिक कर दो ओके। यहाँ पर भी जावा होम को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन ठीक है फॉर टाइम बिंग उस पर फोकस नहीं करते। अभी आपने कमांड में जाइए, आप कमांड प्रॉम्प्ट में अभी आप टाइप करोगे जावा वर्जन, इट्स वर्किंग। तो गाइज यहाँ पर हो जाता है हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट को हम लोग थोड़ा सा क्विक रैप अप कर लेते हैं। उसमें क्या है, पहला हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था JDK को डाउनलोड, दूसरा हम लोगों ने किया उसको अनजिप, तीसरा किया हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप, चौथा हम लोगों ने किया क्विक टेस्ट, और फिफ्थ में हम लोगों ने ट्रबल शूटिंग देखा। इसके अलावा भी मेरे पास आपके लिए कुछ बोनस है, और वो बोनस है आपके लिए नोट्स, जो कस्टम नोट्स मैंने बनाया है, और वो भी आपको दो थीम में मिल जाते हैं। एक मिल जाता है लाइट थीम जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है,
ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर जो प्रिंट आउट लेना चाहते हो या आपको लाइट थीम पसंद है तो आप इस नोट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर जो आप डार्क थीम के फ़ैन हो तो आप डार्क थीम कुछ इस तरह का नोट्स आपको दिखेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर जो कोई फीडबैक है तो प्लीज़ गिव योर कमेंट। अगर जो आपको लगा कि वीडियो हेल्पफुल रही है तो गिव अ थम्स अप। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।